1992 हर्षद मेहता। 5,000 करोड़। 2003 अब्दुल करीम तेलगी। स्कैम 3 नहीं 30,000 करोड़। आज इस वीडियो में हम इससे भी बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो कि 30,000 करोड़ का स्कैम भी मामूली लगेगा। 70,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ चल रही इस इलीगल मार्केट शायद हमारे देश में चल रही स्टॉक मार्केट के टर्नओवर को भी पीछे छोड़ देगी। और अभी भी ये टर्नओवर हमारे स्टॉक मार्केट के टर्नओवर से ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके 100% ट्रांजैक्शन में से 30% ट्रांजैक्शन इस गैर कानूनी मार्केट के द्वारा हो रही है, जो कि कम्प्लीटली अनऑथराइज्ड है, इलीगल है। और गलती से अगर आप भी जाने या अनजाने में ये करते हुए पाए जाते हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत आपको 10 साल की जेल हो सकती है और 25 करोड़ रुपए का फाइन भी हो। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बेकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी में अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हमें कहीं ना कहीं से पता तो चली जाता। तो यही एक वीडियो है जो आपको बताएगा शेयर मार्केट के कैंसर के बारे में, जो हमारे सामने खुलेआम हो रहा है। और इस कैंसर का नाम है डब्बा ट्रेडिंग। बड़े डब्बा ट्रेडिंग के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। डब्बा ट्रेडिंग जहां मोटी रिटर्न का लालच देकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। डब्बा ट्रेडिंग का भंडाफोड़ किया गया है। पूरा मामला समझते हुए हमारे साथ डब्बा ट्रेडिंग नई चीज नहीं है, ये बहुत नई है, बहुत पुरानी है। नमस्कार दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग या फिर डब्बा ऑपरेटर ये इलीगल रैकेट सन 2000 के बाद से मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में काफी पॉपुलर होने लगा। और इसके पॉपुलर होने के पीछे की कहानी है, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करवानी, कोई टैक्स नहीं देना और कोई ब्रोकर चार्जेस भी नहीं। और पैसा व्हाइट हो या ब्लैक हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधा डब्बा ऑपरेटर के पास जाओ, कैश दो और वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और प्रॉफिट हो जाए तो बढ़िया है, आपको पेमेंट भी कैश में मिल जाएगी। और नुकसान होता है तो जो आपने डिपॉजिट दिया था शुरू में उसी में से काट लिया जाएगा। सिंपल। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है, प्राइस एक्शन आता है और कंटिन्यूसली आप अगर यहाँ से प्रॉफिट बना लेते हैं तो ये आपके लिए एक समस्या है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको ब्लॉक कर देंगे और उस एरिया के आसपास वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको भी आपका नाम और नंबर शेयर कर देते हैं और इसी तरीके से आप इसमें ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। मतलब सिंपल है, अगर कोई ट्रेडर यहाँ से प्रॉफिट कंटिन्यूसली बनाता जा रहा है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और जो ट्रेडर नुकसान करते हैं उनको रखा जाता है एक लंबे समय तक, जब तक उस ट्रेडर की क्षमता होती है। और ये जो इलीगल काम है ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है और बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रेडिंग होती है या गैम्बलिंग होता है, इसको करते कैसे? तो जिस तरीके से आप NSE या BSE में स्टॉक को बाय करते हैं, सेम उसी तरीके से आप MCX के एक्सचेंज पर कमोडिटी को बाय या सेल कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। जब आप स्टॉक या डिजिटल फॉर्मेट में बाइंग करते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्जेस, STT, CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस गवर्नमेंट को, ब्रोकर को और एक्सचेंज को देना होता है। लेकिन अगर यही सेम चीज डब्बा ऑपरेटर से लेते हो तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता और लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप उसमें 500 रुपए तक के ट्रेड ले सकते हो। और ये लोग एक छोटे से रूम में या फिर अपने ऐप के माध्यम से कॉल्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू आपके शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। और जो एडवांस लोग होते हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भी बनाई होती है और जो लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं उनको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, जिससे ट्रेडर्स उनके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएं। और इसमें जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर फंसता है वो भी इस लालच में फंसता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। आपको अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैश में आपको मिल जाएगा और नुकसान हुआ वो भी आपको कैश में ही देना है। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है, कंप्लीटली इलीगल है। सिक्योरिटी कंडक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत ये बताया गया है कि पकड़े जाने पर आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है और 25 करोड़ रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। 22 जून 2023 को एक डब्बा ऑपरेटर पकड़ा गया था, जो कि 3 महीने के अंदर ही 4,672 करोड़ की ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन किया था। और 2021 में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला था जिसमें एक ऑपरेटर से 6,840 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे चल रहा है। और ये तो बस 2 ऑपरेटर्स की बात हुई। हमारे पूरे देश में ना जाने कितने ऐसे ऑपरेटर्स और भी हैं जो कि इसी तरीके से ये लीगल रैकेट चला रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो पुलिस की रेड पड़वाई जाती है वो कभी कभी खुद से ही जानबूझकर करवाई जाती है। और इससे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो अगर अपना पैसा मांगते हैं कि हम पर अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारे पैसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, अब अगर आप पैसा मांगेंगे तो मुझे मजबूरन आपका नाम लेना पड़ेगा। और लोग इसी के डर से भी अपना पैसा नहीं मांगते और इसमें लोगों का पैसा डूबने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है। लोग कुछ % का टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसे स्कैम का शिकार होते हैं और अपना कैपिटल भी खो देते हैं। डब्बा ऑपरेटर कई तरीके की ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। कुछ सिमिलर होती है स्टॉक मार्केट की तरह और कुछ बाइनरी ट्रेडिंग की तरह होता है जिसमें आपको गेम की तरह प्रिडिक्ट करना होता है कि नेक्स्ट 1 मिनट में मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही होती है और आप जीत जाते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है। और अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत होती है तो आपका जो भी कैपिटल होता है वो 0 हो जाता है। और जैसा कसिनो में होता है, कसिनो में खेलने वाला कभी पैसा नहीं बनाता, सेम डब्बा ट्रेडिंग में भी होता है। और इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं डब्बा ऑपरेटर्स या फिर वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, क्योंकि अगर उनका पैसा डूब भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें तो डब्बा ऑपरेटर्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में नहीं जानते और अपने बड़े बड़े सपनों की वजह से इन जैसी चीजों में फंस जाते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के पास जरूर से शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो पाएं। और डब्बा ट्रेडिंग के अलावा भी स्टॉक मार्केट के नाम पे सोशल मीडिया पे लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है और कोई अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी वीडियोस को टेक डाउन करवा दिया जाता है। तो टेक डाउन होने की वजह से ये वीडियो तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसी की तरह एक सिमिलर वीडियो मैंने और बना रखी है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में। प्यार देने के लिए शुक्रिया।